डोनबले, खोया हुआ रास्ता। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था शांतपुर। वहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़ थे और घने कोहरे में लिपटा एक रहस्यमय जंगल था जिसे लोग नीरवन वन कहते थे। इस जंगल की एक पगडंडी थी जिसे गांव के लोग आधी रात का रास्ता कहते थे। यह रास्ता दिन में भी इतना अंधेरा और डरावना रहता था कि लोग वहां जाना तो दूर, उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। कहा जाता था कि इस रास्ते के पार एक भूतिया हवेली है, मिडनाइट मैंशन, जो कभी रियासत के जमाने में एक अमीर नवाब की हवेली थी। पर आज वहां भूत रहते हैं, आत्माएं भटकती हैं और वो हवेली बच्चों की आत्माओं को कैद कर लेती है। लेकिन इस बार कहानी डर से नहीं, प्यार से शुरू होती है। गांव में एक 11 साल की निडर बच्ची थी, राधा। उसके छोटे भाई का नाम था आदित्य, जो उससे 2 साल छोटा था। दोनों भाई बहन हमेशा साथ खेलते, स्कूल जाते, खेतों में दौड़ लगाते और शाम को साथ बैठकर तारों की कहानियां सुनते। एक दिन बारिश के बाद की सुबह थी। स्कूल की घंटी बजी और बच्चे घर लौटने लगे। सब आ गए, पर आदित्य नहीं आया। राधा का दिल धड़कने लगा। पहले लगा स्कूल में ही होगा, फिर लगा शायद दोस्तों के साथ खेल रहा हो। लेकिन जब रात हो गई और आदित्य नहीं लौटा तो गांव में हड़कंप मच गया। गांव के बुजुर्गों ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर वही हुआ, आधी रात का रास्ता, हर साल एक बच्चा। राधा ने सुना पर यकीन नहीं किया। उसने ठान लिया, मैं अपने भाई को वापस लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात राधा चुपचाप अपने कमरे से निकली, एक टॉर्च, एक लालटेन, अपनी मां की दी हुई पूजा की माला और एक डायरी लेकर निकली जिसमें उसके भाई ने अपनी हर छोटी बड़ी बात लिखी थी। राधा ने आधी रात का इंतजार किया और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए वो चल पड़ी उस रहस्यमयी रास्ते पर। जंगल की हवा में ठंडक नहीं, डर तैर रहा था। चारों ओर पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई किसी को देख रहा हो। झींगुरों की आवाज भी बंद हो चुकी थी, लेकिन राधा के दिल में एक ही आवाज थी, मुझे आदित्य को ढूंढना है। चलते चलते उसे एक जंग लगी। लाल रंग की साइकिल दिखी, वो आदित्य की थी। राधा का दिल बैठ गया। वो जान गई आदित्य यहीं कहीं है। रास्ते में उसे मिला एक पुराना चबूतरा जिस पर बैठा था एक अजीब सा आदमी। उसकी आंखें चमक रही थीं और हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, उस पर आदित्य की शक्ल बनी थी। अगर अपने भाई को वापस लाना चाहती हो तो हवेली के 7 दरवाजे पार करने होंगे, वो बोला। राधा ने साहस के साथ पूछा, कौन हो तुम? मैं एक समय में खोया हुआ बच्चा था, लेकिन मैं बाहर नहीं आ पाया। मैं केवल राह दिखा सकता हूं। राधा ने सर हिलाया, आगे बढ़ गई। पहला दरवाजा था अतीत का कमरा, जहां वो अपने पुराने डर और यादों से मिली। वहां आदित्य का पहला खिलौना रखा था जो हवा में तैर रहा था। वहां की दीवारें बोल रही थीं, राधा की और आदित्य की यादें, आवाजें। लेकिन उसने माला पकड़ी और दरवाजा पार किया। दूसरा दरवाजा, शब्दों की गूंज, जहां हवेली में हर दीवार से कोई पुराना गीत गूंजता था आदित्य की आवाज में। वो गा रहा था, पर चीखें भी आ रही थीं। राधा ने अपनी डायरी खोली और आदित्य की लिखी कहानी पढ़नी शुरू की। आवाजें बंद हो गईं। तीसरा दरवाजा, धुंध का गलियारा, जहां कोई कुछ देख नहीं सकता था। हर चीज धुंध में खोई थी। लेकिन राधा ने अपने मन की आवाज सुनी और हवेली की घंटी की आवाज का पीछा किया और आगे बढ़ी। चौथा दरवाजा, मौत की गुफा, जहां फर्श हिल रहा था, दीवारें खून से लथपथ थीं और कई आत्माएं हवा में लटक रही थीं। उनमें से एक ने राधा से कहा, वापस जा बच्ची, नहीं तो तू भी यहीं रह जाएगी। पर राधा ने कहा, मैं आदित्य के लिए आई हूं, मैं डरती नहीं। वो आत्मा हंसी और रास्ता खुल गया। पांचवां दरवाजा, भूले हुए बच्चे, एक बड़ा सा कमरा जहां सैकड़ों बच्चे बैठकर किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। उनमें से एक था आदित्य, लेकिन उसने राधा को पहचाना नहीं। राधा रो पड़ी। उसने वो माला आदित्य के गले में डाल दी। आदित्य की आंखें चमक उठी। दीदी, उसने धीमे से कहा, लेकिन तभी पूरा कमरा कांप उठा। बच्चे गायब होने लगे। हवेली जाग चुकी थी। छठा दरवाजा, नियंत्रण का दर्पण, यहां एक बड़ा आईना था
जो राधा को वही दिखा रहा था जिससे वो डरती थी। उसमें उसकी मां थी जो उसे बुला रही थी, राधा वापस आ जाओ, तुम भी खो जाओगी। पर राधा ने कहा, मां, मैं आदित्य को लेकर लौटूंगी। आईना टूट गया। अब बचा आखिरी दरवाजा, जो सबसे बड़ा, सबसे काला और सबसे डरावना था। 7वां दरवाजा, प्रेतवाधित सिंहासन, हवेली का केंद्र। वहां एक सिंहासन था जिस पर बैठी थी एक छाया नवाब की आत्मा, वही आत्मा जिसने हवेली में आत्माओं को कैद किया था। तू कौन है जो मेरे घर में आई? वो गरजा। मैं राधा हूं, अपने भाई के लिए आई हूं। तो उसकी जगह तुझे छोड़नी होगी। नहीं, राधा चिल्लाई, तेरे पास कोई हक नहीं। बच्चे खेलने के लिए होते हैं, कैद के लिए नहीं। राधा ने पूजा की माला फेंकी, हवेली कांप उठी। सिंहासन टूटने लगा, आत्माएं चीखने लगीं और हवेली ढहने लगी। राधा ने आदित्य का हाथ पकड़ा और दौड़ लगाई, 7 दरवाजों से बाहर, आधी रात के रास्ते से गांव की ओर। सुबह की पहली किरण फूटी, हवेली धूल बन चुकी थी। गांव वाले दौड़ते हुए आए। आदित्य को देखकर सबकी आंखों में आंसू थे। और राधा अब सिर्फ एक बहन नहीं थी, वो बन चुकी थी एक नायिका, जिसने एक भूतिया हवेली को तोड़ा और दर्जनों आत्माओं को मुक्त किया। सीख, सच्चा साहस वो नहीं जो डर से भागे, बल्कि वो है जो प्यार के लिए डर का सामना करे, जो अपनी जान की परवाह किए बिना किसी अपने के लिए अंधेरे में उतर जाए। वही होता है सच्चा नायक।